राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक हुआ। वह अपने पंजाब को भी नहीं बचा पाई। यूपी में कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी ने संभाली थी, इसके बावजूद पार्टी दम नहीं भर सकी। जबकि राहुल गांधी ने राष्ट्रीय नेतृत्व के जरिए पार्टी में जान फूंकने की कोशिश की, लेकिन जमीन पर परिणाम नजर नहीं आए। यूपी में बड़ी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। इसके पीछे मोदी के प्रति आधी आबादी का प्रेम भी नजर आता है। देखिए यह रिपोर्ट। यूपी का किला भले ही भाजपा ने फतह कर लिया हो, लेकिन यह चुनाव योगी और भाजपा के लिए आसान नहीं था, क्योंकि 5 साल पहले आप कितना भी काम कर लीजिए, कुछ न कुछ कमी रह जाती है। यूपी में भी हालत कुछ ऐसी ही थी और भाजपा के विपक्षियों को लगने लगा था कि कोरोना की दूसरी लहर के समय नदियों में बहती लाशें और उनके किनारे दफनाए गए 100 मतदाता के मन में रिश्ते हुए नासूर की तरह रच बस गए हैं और वे इसका बदला चुकाएंगे। यही नहीं, महंगाई, बेरोजगारी और खेतों को रौंदते हुए छुट्टा जानवर विपक्ष को मुद्दा देने के लिए काफी लग रहे थे। ऊपर से अपनी ही पार्टी के 3 मंत्रियों और लगभग 1 दर्जन विधायकों का विद्रोह घातक साबित हो सकता था। लेकिन इसके बावजूद अगर भाजपा यूपी फतह करने में कामयाब हुई तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलनी चाहिए, क्योंकि विपक्षियों के लगातार हमलों के बावजूद मोदी महिलाओं की पसंद बने हुए हैं। मोदी के साथ भावनात्मक जुड़ाव व कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने संबंधी वादे पर महिलाओं को भरोसा है। इनमें से एक वजह यह भी है कि मोदी के फोटो हर जगह दिखते हैं, जिसका अभाव पक्ष में दिखा है। एक अहम वोट बैंक के रूप में महिला मतदाताओं का उभरना जाति पर आधारित पहचान के ढांचे को चोट पहुंचाता है। इस करारी हार के बाद कांग्रेस सदमे में है। हर राज्य में गुटबाजी और अंतर कलह में उलझी पार्टी अब समझ नहीं पा रही है कि आगे क्या करे। इस बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार पर विचार करेगी और मतदाताओं तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करेगी। हमने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा कि एक कहावत है कि असफल होना इंगित करता है कि सफल होने के लिए पर्याप्त नहीं थे और कमियां थी। क्या हर गठबंधन प्रयास करता है कि हम सरकार बनावें। अब कहीं न कहीं हमारी कोई कमी रह गई है। जैसा किसी मुहावरा है ना कि असफलता इस बात का द्योतक है कि सफलता के लिए प्रयास पूरे मन से हमने नहीं किया। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने 255 सीटें जीती, जो कि बहुमत के आंकड़े से अधिक है। अब राजभर कह रहे हैं कि हम अपनी विचारधारा को लोगों के घरों तक नहीं ले जा सके और हम इस पर विचार मंथन करेंगे और फिर से लोगों के पास जाएंगे। कहीं न कहीं हमारी कमजोरी रह गई। हम जनता के बीच में अपने विचार को, अपनी सोच को हम उनके घर तक नहीं पहुंचा पाए, जिसकी वजह से हम उसको फिर अध्ययन करेंगे, विचार करेंगे, फिर हम उनके बीच में जाएंगे, हम अपनी बात को कहेंगे। ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं को अब अपनी बारी का अगले 5 वर्षों तक इंतजार करना पड़ेगा। कांग्रेस भी 5 राज्यों में करारी शिकस्त पर आत्ममंथन कर रही है और इस हार का ठिकरा राहुल गांधी पर फोड़ रही है। लेकिन कांग्रेस की हार की वजह महज यही नहीं है। महिला मतदाताओं के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कांग्रेस आला कमान प्रियंका गांधी ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं अभियान की कल्पना की होगी, मगर कांग्रेस उस बुनियाद को समझने और पहचानने में विफल रही जो महिला मतदाताओं को भाजपा और विशेष तौर पर नरेंद्र मोदी से जोड़ती है। यदि वह महिला मतदाताओं को कहीं अधिक गंभीरता से लेना चाहती है तो उसे महिला मतदाताओं और उनकी प्राथमिकताओं को गहराई से समझने की कुव्वत खुद में पैदा कर